हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एफकैट का कंप्लीट सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ये दोनों चीज़ें कवर कर ली हेलो एंड तो वेलकम टू माय आपको नेक्स्ट लेक्चर एफकैट का कट ऑफ ऑन पता अपनी चल जाएगा पाठशाला आराम से। जहाँ पर अभी तक हमने नंबर सिस्टम के 4 और से एफकैट 5 कट ऑफ लेक्चर निकालने के लिए आपको लेक्चर अपलोड कर 120 दिए नंबर हैं। चाहिए और और ये उस आपके लेक्चर आते में हैं हमने होल 150 नंबर नंबर के सिस्टम आसपास कवर नंबर करने की कोशिश सीरीज में। की है, तो आप जो अराउंड बेसिक पार्ट है एफकैट का हमारा। कट ऑफ और वो सैनिक और नवोदय स्कूल के लिए काफी है, 6 और 9 के लिए। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एफकैट के सिलेबस की। जो अभी हमारा एफकैट का सिलेबस चेंज हुआ है, जो रेड सिल कंपनी आई हुई है, इसका नाम है रेड सिल। पहले हमारी क्या सीडीएसई थी, सीडीएसई अलग एग्जाम लेती थी, ये हमारे लेती थी शिफ्ट वाइज। मीन्स 7 to 8, 4 to 5 डेज होता था और उसकी अप्रोक्स 10 शिफ्ट्स बनती थी उसकी। नाउ रेडसिल क्या करता है, रेडसिल हमारा एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेता है। रेडसिल एक ही शिफ्ट में हमारा मतलब एक ही दिन हमारा एग्जाम लेता है। एक ही दिन लेता है तो ऑब्वियसली एक ही शिफ्ट में लेगा रेडसिल। तो इसमें ये हुआ है, तो अब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने से क्या होता है कि सारी चीजें चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम टफ आने के, और क्वेश्चन हाई बनते हैं। क्योंकि जब आपको 10 शिफ्ट में क्योंकि जब आपको 10 शिफ्ट के लिए क्वेश्चन बनाने होते तो आप थोड़े इजी बना देते हैं किसी शिफ्ट में, और आपको क्वेश्चंस हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं। जब आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना होता है तो आप इसमें 3 से 4 टाइप इसमें इंक्लूड कर देते हैं। और जब 3 से 4 टाइप इंक्लूड कर देते हैं आप, तो पेपर आपका लेंथी हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। और लेंथी होता है, आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है बहुत ज्यादा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें रीजनिंग और मैथ्स कर लेते हैं आप, तो आप एफकेट की कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि एफकेट का एग्जाम होता है 300 का, और उसमें इसमें मैथ्स और रीजनिंग से उसमें 150 मार्क्स के नंबर्स, 150 मार्क्स का आता है। तो अगर आपने 150 में से 120 भी लेकर आ गया तो आपका एफकेट का क्लियर कट ऑफ हो जाएगा। इस बार कट ऑफ 1110 गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एफकेट का कट ऑफ कितना कम जाता है। 110 एफकेट का कट ऑफ इस बार का गया है। तो अगर आप ये चीज ध्यान में रखते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है, पर आप इन 2 चीजों को इतने बेहतर तरीके से पढ़ लें कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप पे वो बन ही जाए। जब आप पे ऐसा होगा तो आप 150 में ऐसे 140 नंबर लाएंगे, और जब 140 नंबर लाएंगे आप, तो आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। दिस इज द थिंग्स। तो आइए जानते हैं एफकेट का सिलेबस। अभी जैसे चेंज हुआ है, पहले एफकेट के सिलेबस में क्या नहीं था। देखो अभी क्या है, डेसिमल चीजें आई हुई हैं। ये हमारा डेसिमल आया हुआ है, डेसिमल और फ्रैक्शन। इसमें क्या आता है, पॉइंट वाली चीजें। और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता ही है, 1/2, जिसको पीवाई के फॉर्म में लिखते हो फ्रैक्शन। टाइम एंड वर्क में सिंपली क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अभी ऐसा क्वेश्चन आया था कि पी ने इतने दिन में काम किया है, पी ने 12 दिन में किया है, क्यू ने 14 दिन में किया है, तो ये दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, पी प्लस क्यू। ये वाला क्वेश्चन आया था अभी। फिर आता है एवरेज और परसेंटेज। देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एवरेज को एक कर दिया, एवरेज को एक कर दिया और परसेंटेज को अलग कर दिया। एवरेज और परसेंटेज को एक ही कर दिया, मिला दिया। जबकि पहले क्या था, एवरेज अलग था और पहले परसेंटेज अलग था पहले वाले सिलेबस में, जब सीडीएसई कराती थी। ये चीज है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी इन्होंने इंक्लूड किया है। और इसी में आपका दिया है इन्होंने डिस्काउंट। डिस्काउंट एक एग्जाम होता है, डिस्काउंट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पर इससे क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सीधा सीधा है, पर डिस्काउंट में थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। फिर आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और यहाँ से आप मान लो डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज नहीं आया, मीन्स अगर आपको ये 3 चीजें नहीं आती हैं, जिसमें आपका मान लो परसेंटेज हो गया, जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, और आपका रेशियो हो गया, और आपका क्या हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शन। तो अगर आपको ये 3 चीजें नहीं आ रही है ना, डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन, तो आप पे सारा अर्थमेटिक नहीं बन सकता है। क्योंकि जो आपका बेस है ना, वो परसेंटेज और रेशियो पे ही होता है। आपका परसेंटेज और रेशियो पे ही आपका मैथ्स के सारा अर्थमेटिक टिका हुआ है। तो आपको अर्थमेटिक समझने के लिए परसेंटेज और रेशियो समझना ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक फिर। नेक्स्ट जो हमारी चीजें हैं वो है हमारी, फिर आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जो आपने ब्याज देते हो या फिर जो जिसको आप लेंड करते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जब आपका पीएफ होता है तो पीएफ से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहता है आपको। इस चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका हर साल के बाद वो
इंटरेस्ट और जो आपका प्रिंसिपल है उसको ऐड करके जो आपको ब्याज मिलता है उसके दूसरे साथ, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे आपके ब्याज पे ब्याज मिलता जाता है उसमें। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको 1 साल का ब्याज निकाल जाता है, और अगर आपको 2 साल तक चला तो आपको सेम ही ब्याज लगता जाता है उस पर। ये चीज होती है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये आ गया आपके यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस डिस्टेंस में आपकी क्या क्या चीजें हैं कि रिलेटिव स्पीड इसमें आ जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग। पहले ये अलग टॉपिक हुआ करता था, पर अब इन्होंने एक ही टॉपिक में इसको मर्ज कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने दो टॉपिक को चार चार टॉपिक को दो टॉपिक बना दिया है आपका। ये चीज है। टाइम एंड डिस्टेंस में आपका रिलेटिव स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इजी आते हैं। बस इसमें रेसेस में थोड़ा क्वेश्चन वो घुमा देते हैं यहाँ के वहाँ। ये चीज है आपकी। अब एरिया एंड पेरीमीटर इसी बार इंक्लूड हुआ है। सीडीएसई एसी में ये बहुत कम आता था। अब इसमें जो अभी क्वेश्चन आया था वो आया था हेक्सागोन के ऊपर। हेक्सागोन का आपको एरिया बताना था हेक्सागोन का। इसका आपका सिंपल फॉर्मूला था, होता है, अगर आप वो लगाते हैं तो बन जाता। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्राथमिकता। इससे आपका जो क्वेश्चन आता है या तो बहुत इजी आता है या फिर बहुत टफ आता है। फिर आता है नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है नंबर सिस्टम, उसमें से आप अगर कर लेंगे तो आप ये चीजें बन जाएगी। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन इजी आता है। बस ये है, जो नंबर सीरीज से अगर आता है तो उसमें आपका एपी जीपी ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं उसमें। फिर आपका क्या आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन और क्लॉक को आप रीजनिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो कि क्लॉक का जो टॉपिक, मिस क्लॉक का जो टॉपिक है वो रीजनिंग में ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। ये चीजें, तो यहाँ पर आपका मैथ्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको जितने टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, अगर आप इसमें से, मीन्स यहाँ पे हमारे 15 के आसपास टॉपिक्स हैं, अगर इसमें से आप 10 कर लेते हैं तो इसमें से आप पे 8 क्वेश्चन, मतलब आप पे 16 क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस रहते हैं। और अगर आपके 16 बन गए तो कितने मार्क्स हो गए आपके 48। इस 48 आपने कर लिया। और अगर आपने 20 में से 20, मीन्स 15 में से 15 ही टॉपिक कर ली तो आपके 20 में से 20 बन जाएंगे, तो आपके कितने को हो जाएगा, 60 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे इसमें। नाउ आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में जो इस बार का था, तो इस बार में रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ आई हुई थी आपकी। एसएससी लेवल की उन्होंने रीजनिंग आपको दे दी थी। अब यहाँ पे देखिए जो रीजनिंग का सेक्शन है, इसके पहले रीजनिंग थोड़ी इजी आती थी। पर इस बार जो है रीजनिंग उन्होंने बहुत ज्यादा टफ दी हुई थी या फिर लेंथी दी हुई थी। जैसे यहाँ पे जो आपका ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक आपको वेन डायग्राम से मिल जाएगा, एक आपको स्लॉग से मिल जाएगा। स्लॉग्स में बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं आपके, तो उसमें से आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आपका मिलिट्री एप्टीट्यूड। यहाँ से आपको क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। अभी तो पैटर्न जब चेंज हुआ था तो एक ही बार एग्जाम हुआ है, अब इस बार होगा तब थोड़ा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। डेटा इंटरप्रेशन, इससे क्वेश्चन अभी नहीं आया था तो चांसेस है इस बार भी नहीं आएगा। अरेंजमेंट बेस्ड चीज, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट जो टेबल के अराउंड होता है, और जो एक दूसरे के साइड होता है, टेबल के साइड होता है, टेबल के अपोजिट होता है। इसमें 5 केसेस बनते हैं आपके। तो 5 केसेस में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये छिपी हुई आकृति मीन्स एम्बेडेड फिगर। आपको इसमें से देखना होता है कि कौन सा फिगर छिपा हुआ है इस आकृति में, ये वाली चीज। फिर मिसिंग कैरेक्टर, इसमें से क्वेश्चन अभी नहीं आया था। इसमें आपको एक सीरीज दे देंगे वो, और उसमें से कुछ एक दो वर्ड मिस कर देंगे, तो आपको उस एक दो वर्ड्स को निकालना होता है। रोटेटिव ब्लॉक्स, इसमें से भी ये आपके क्वेश्चन नहीं आया था रोटेटिव ब्लॉक्स में। हिडन फिगर, यहाँ से आपका सीटिंग कंफर्मेशन आया था, डाटा इनसफिशिएंसी आया था, ऑर्डर एंड रैंक्स, यहाँ से क्वेश्चन आया था। अभी ये टॉपिक से नहीं आया था आपके क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने मैथ में थोड़ा कर दिया था। और ब्लड रिलेशन से उन्होंने दो क्वेश्चन दे दी थी इस बार। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे 25 के आसपास टॉपिक्स बता दिए, 25 के आसपास मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बता दिए। तो अगर आप 25 में से अगर आप 20 भी कर लेते हैं तो 20 में से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको यहाँ से 20 में से अगर आपको 30 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मिला के कितने के आना होता है आपका 50 क्वेश्चन, मतलब हाफ आपका क्या रहता है मैथ्स और रीजनिंग, और हाफ रहता है जनरल एंड इंग्लिश का। तो अगर आपको यहाँ से 50 का देखने भी मिलता है, और अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के आप 30 क्वेश्चन भी करते हैं अटेम्प्ट,
और 30 के 30 आपके सही निकल आते हैं तो आपके 120 हो जाते हैं, और जैसे ही आपके 20 होंगे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा एफकेट का। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा एफकेट के लिए और सीडीएस के लिए। कल हम सीडीएस के सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ है, तो नेक्स्ट के लिए जो है जो भी प्रिपेयर कर रहा है तो वो ये चीजें देखकर उसे सीख सकता है क्या से क्या चीजें आएंगी। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।